नमस्कार, ओम साई राम। जैसे कि आज गुरुवार है और मैं जिनिया हाजिर हूँ आप सभी के मैसेजेस आप तक पहुंचाने के लिए। आज जो ऑरेकल डेक मैं यूज करने वाली हूँ ये मेरी स्वरचित है, यानी कि मेरी खुद की क्रिएशन है। ये अराउंड 3 साल पहले मैंने क्रिएट किए थे और आज तक मैंने इन कार्ड्स को सिर्फ और सिर्फ मेरे पर्सनल क्लाइंट्स के रीडिंग के लिए यूज किए हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम दैट आई विल बी यूजिंग दिस कार्ड्स फॉर कम्युनिटी रीडिंग। इन कार्ड्स को रेडी करने के लिए मुझे अराउंड 1 साल की टाइम लगी है और जो भी मैसेजेस आपको इन कार्ड्स के जरिए आज रिसीव होने वाली हैं वो सारे मैसेजेस मुझे बाबा से अलग अलग टाइम पे डाउनलोडेड हुए हैं। एंड मोस्टली जब मैं मेडिटेशन कर रही थी उस टाइम पे ही सबसे ज्यादा मुझे मैसेजेस डाउनलोड हुए हैं। और ये कार्ड्स के प्रिंटेड वर्जन बहुत ही जल्द उपलब्ध होने वाली है जो कि रिटेल के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हमेशा की तरह मैं 5 कार्ड्स ही पुल करने वाली हूं और अगर जो आप लोग इन मैसेजेस के साथ रेजोनेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैसेजेस टाइमलेस है और फॉर द कलेक्टिव है, कलेक्टिव के लिए ही, कम्युनिटी रीडिंग के लिए है। अगर जो आप लोग इन मैसेजेस के साथ रेजोनेट कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ तभी इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज प्लीज कंसिडर दिस टू बी फॉर समवन एल्स दिस टाइम। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड रीड्स क्षमा। Forgiveness is magical. When you forgive someone, you heal yourself from the hurts, pains given by that person. ये मेरी हैंड रिटन वाली वर्जन है, सो प्लीज बेयर विद इट। बहुत ही जल्द इसका प्रिंटेड वर्जन अवेलेबल होने वाले हैं। ओके, तो बाबा इस कार्ड के जरिए आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी चीजें, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो, जो आपको पीड़ा दिए जा रहे हैं, जिनको आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके सोच में आ ही जाते हैं और आपको वापस से वो सारे दर्द, सारे दुख महसूस होने लगते हैं जो भी आपको उस इंसिडेंट से मिला या फिर उस इंसान से मिला। तो बाबा चाहते हैं कि आप उस इंसान को या फिर उन लोगों को माफ कर दें, क्योंकि जब हम किसी को माफ करते हैं हम सिर्फ उनको माफ नहीं करते हैं, हम हमारे अंदर जो दुख, दर्द, पीड़ा चल रहे होते हैं उससे हमें पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि जब तक हम लोग माफ नहीं कर पाते हैं, हम लोग ना चाहते हुए भी उन लोगों से या उन सिचुएशन से जुड़े हुए रहते हैं, वो कॉर्ड कट नहीं हो पाती है। तो जैसे ही हम लोग माफ कर देते हैं ना, हम लोग उनके बारे में सोचना बंद कर देते हैं और जैसे ही हम लोग सोचना बंद कर देते हैं वो दुख, दर्द, पीड़ाएं वापस हमको इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। The next card reads Shuddhi. The cleansing of your soul happens when you realize your mistakes and take an oath to not repeat it ever again. Okay. तो अगर आपको किसी वजह से लगती है कि आपसे बहुत ही बड़ी कोई गलती हुई है या फिर ऐसी कोई घटना घटित हुई है आपके द्वारा जहां पे आपको बहुत, जिसके वजह से आपको बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रही है, आप चाहते हैं उसको सुधारना लेकिन आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे करूं, कितना भी कर लूं, ये माफी लायक ही नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ अनुभूति अंदर ही अंदर हो रहे हैं तो फिर बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस क्षण आपने आपके मिस्टेक को रियलाइज किए हैं और जैसे ही आपने ये डिसाइड कर लिए हैं कि वापस से मुझे ये नहीं दोहराना है, आत्मा की शुद्धिकरण शुरू हो जाती है। The third card reads Saburi. I ask you to stay calm because patience is the key to unlock your dreams. जी, तो जो भी चीजें आप पाना चाहते हैं बाबा चाहते हैं कि उसके लिए आप रेस्टलेस ना हो। जितना ज्यादा आप रेस्टलेस फील करोगे उतना ही ज्यादा आप उस चीज को मैनिफेस्ट करने से
मतलब मैनिफेस्ट करने में आपको और ज्यादा डिले हो जाएगी। इसीलिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। सबूरी के बिना कोई भी जंग जीतना या कोई भी मैनिफेस्टेशन को पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सबूरी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कुछ दुआ मांगे है बाबा से, और अगर वो दुआ जो आपने बाबा से मांगे है वो आपके लिए अच्छा है, अगर वो आपके हित में है, तो बाबा उसको जरूर ग्रांट करेंगे। और जो बाबा उसको ग्रांट करेंगे ही, तो फिर आप प्लीज सबूरी रखिए, क्योंकि ये टाइम की बात है। जितना ज्यादा आप रेस्टलेस रहोगे, जितना ज्यादा आप एंजाइटी में रहोगे, उतना ही ज्यादा आप इस प्रोसेस को क्वेश्चन कर जाओगे जाने अनजाने। क्योंकि जब हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं ना, बहुत ज्यादा जब एंजाइटी में होते हैं, तो हम लोग प्रोसेस को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, हो भी रहा है कि नहीं, पता नहीं बाबा सुन भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो ठहराव नहीं है, वो पेशेंस नहीं है, सबूरी नहीं है। तो अगर जो आप इस कार्ड से रेजोनेट कर पाते हैं, इस मैसेज से अगर रेजोनेट कर पाते हैं, तो प्लीज 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 पेशेंस रखिए। आपकी जो ड्रीम है वो सच्चाई में जरूर बदलेगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस जरूर रखिए। द फोर्थ कार्ड रीड्स श्रद्धा। क्या बात है, सबूरी के बाद श्रद्धा। कीप फेथ इन मी एंड बी रेस्पेक्टफुल टू ऑल बीइंग्स। देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि आप अगर एंजाइटी में रहोगे, अगर बहुत ज्यादा आप जल्दबाजी में रहोगे, तो बहुत बार हमारी फेथ जो है, श्रद्धा जो है, वो डगमगा जाती है। हम लोग प्रोसेस को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो अगर आपने बाबा से कुछ मांगे है, अगर आपने बाबा को कुछ प्रे किए हैं, तो पूर्ण मात्रा से भरोसा रखिए बाबा के ऊपर, फेथ रखिए, श्रद्धा रखिए, जरूर वो चीज आपको मिलेगी, प्रोवाइडेड वो आपके हित में है। और हर प्राणी के प्रति रेस्पेक्टफुल रहिए, सबको श्रद्धा के साथ, सबके साथ आप श्रद्धा से पेश आइए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, रेस्पेक्टफुल सबके प्रति रहिए। एंड द लास्ट कार्ड फॉर टुडे रीड्स समर्पण। क्या बात है, समर्पण। पहले सबूरी, फिर श्रद्धा और फिर समर्पण। When you surrender to me, do not doubt if I heard your prayers or not. I see everything, I hear everything. So it clearly indicates कि आप में से कोई तो है या फिर कई तो है जिन्होंने ऐसा कुछ अभी अभी किया है या फिर सोचा है, जिन्होंने बाबा से कुछ तो मांगे हैं और फिर इस प्रोसेस को वो क्वेश्चन करने लग गए हैं कि वेदर इट्स हैपनिंग और नॉट, वेदर बाबा इज लिसनिंग टू माय प्रेयर्स और नॉट। तो सबूरी बिल्कुल नहीं है, श्रद्धा डगमगा चुकी है, समर्पण भाव होते हुए भी ना के बरोबर हो चुकी है। तो बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने बाबा को कोई जिम्मेदारी दिए है, अगर आपने बाबा से कुछ मांगे हैं, तो प्लीज थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि बाबा सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, और जो आपको मुझको नहीं पता है वो बाबा को पता है। तो अगर किसी वजह से ये चीज डिले हो रही है, तो जानिएगा वो आपके हित में है। जब सही टाइम आएगा, बाबा आपको या बाबा आपकी ये विश को जरूर ग्रांट करेंगे। और अगर बाबा ना करे, लेकिन किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से, अगर मान लीजिए आपने जो विश मांगे हैं या फिर आपने जो प्रार्थना की है वो डिनाइड हो जाती है, अगर बाबा रिफ्यूज कर देते हैं, तो आप और ज्यादा थैंकफुल रहिए बाबा को, क्योंकि बाबा किसी ना किसी चीज से आपको सेव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी आप अनजाने में मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो बस मांग लेते हैं, हम लोग बच्चे हैं, हमारे माता पिता को पता होता है क्या चीज हमारे लिए अच्छे होते हैं, क्या चीज बुरी। तो हम तो हमेशा चॉकलेट्स की ही मांग करते आए हैं ना बचपन से मम्मी पापा से, लेकिन हमेशा तो हमको चॉकलेट्स मिली नहीं। बस उसी तरह बाबा को पता है कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छे हैं। हमारी आंखों को जो लुभा गए हमने मांग लिए बाबा से, बट अगर वो हमारे लिए अच्छा है तो ही बाबा उसको ग्रांट करेंगे, और अगर वो अच्छा नहीं है तो बाबा वो हमारी जिंदगी में कभी आने नहीं देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग रेजोनेट कर पाए हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक मैसेज जरूर डाल दीजिएगा। ये पहली बार है जो मैंने
मेरी क्रिएटेड जो ऑरेकल डेक है उसको मैंने कलेक्टिव रीडिंग के लिए या फिर कम्युनिटी रीडिंग के लिए यूज किए हैं। और मैं कोशिश करूंगी एक पोल भी क्रिएट करने के लिए जहां पे मैं जानना चाहूंगी आप लोगों से कि आगे भी मैं मेरी ये कार्ड्स यूज करूं या ना करूं। बाबा की कृपा आप सभी पर बरसते रहे। फिर मिलती हूँ आप सभी से अगले गुरुवार को। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम।